बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। माय नेम इज़ ज़ुबैर अरशद और मैं प्रीवियस 12 साल से CFE में हूँ। ये हमारी पहली मुलाकात है। हमने आज सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करना है और उसके अंदर जो सब्जेक्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले तो इसका हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्ट का स्कोप क्या। तो ऑब्जेक्टिव तो यही है, डेवलप द नॉलेज एंड स्किल्स इन द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। टेक्निक्स टू क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड कंट्रोल पर्पस। तो ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम चाह रहे हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इतनी का आ जाए जिससे हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग के वक्त हम हेल्प ले सकें। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का। प्रीरेक्विजिट का मतलब है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए। तो कहता है सिलेबस फॉर द पेपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिल्ड ऑन द बेसिक नॉलेज, ठीक है, एंड अवेयरनेस। किस चीज का बेसिक नॉलेज एंड अवेयरनेस चाहिए? अकाउंटिंग का। अगर आपके पास सिंपल अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज है तो आप ये पेपर जो है स्टडी कर सकते हैं। तो कहता है द ऑब्जेक्टिव here is to ensure candidate have the broader background in the management accounting techniques। और बस अगर हम कोर्स आउटलाइन देखें तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी जाके इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखें सब्जेक्ट को, कोर्स का सब्जेक्ट लिखा हुआ है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका कोड लिखा हुआ है, 3 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है। प्री रिक्विजिट में देखें बेसिक नॉलेज, वो कहता है बेसिक नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ अकाउंटिंग, वर्किंग नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब सिंपल आपको मीन, मीडियन, सिंपल एवरेज कैलकुलेट करना आना चाहिए, परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो जिसको हम बेसिक मैथ कहते हैं। फॉलो अप जो है वो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो यस, जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमारा सब्जेक्ट की एक खूबी है ये कि इसमें जितनी एग्जाम्पल दी जाती हैं वो रियल लाइफ की होती है। और कैटेगरी जो है मेन कोर्स है, इसलिए मैंने कहा स्पेशलाइजेशन का कोर्स है। कोर्स डिस्क्रिप्शन वही जो हमने कहा ऑब्जेक्टिव, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कोर्स अकाउंटिंग फिनिश मैनेजमेंट विद द नेसेसरी अकाउंटिंग टूल्स बाय प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग यूज कर सकें। वो कहता है स्पेशली द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट डेटा हेल्प मैनेजमेंट टू कंप्लीट देयर टास्क। टास्क क्या होता है? मैनेजमेंट का टास्क ही क्या होता है? प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग करना, परफॉर्मेंस वैल्यूएट करना। तो उसके लिए बेसिकली हम ये सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। आगे फर्दर टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस में देखें हमारे पास जो मेन सिलेबस का पोर्शन है, सबसे पहले तो हम इसने, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ने बना के दिया तो वीक वाइज बनाया हुआ है, तो देखें उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट है, उसके बाद कॉस्ट एलिमेंट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, फिर इनकम स्टेटमेंट्स के लिए उन्होंने 2 हफ्ते रखे हैं, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए 2 वीक्स दिए हैं उन्होंने, उसके बाद वो मटेरियल के चैप्टर पे चले गए, मटेरियल के चैप्टर पे भी 2 वीक्स हैं, फिर लेबर के चैप्टर के लिए 1 एंड 2 वीक्स एंड अदर वन लास्ट वन टॉपिक इज फैक्ट्री ओवरहेड्स का। टेक्स्ट बुक जो है वो उन्होंने दी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय हाफिज मोहुद्दीन ताहिर साहब की, और ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट को हम अपने लिहाज से लिखते हैं थोड़ा, तो ये कोर्स कंटेंट्स हैं जो हमने पढ़ने। सबसे पहला चैप्टर तो जो हमारा होगा वो बेसिक कॉस्ट का कंसेप्ट के बारे में होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। सेकंड जो चैप्टर होगा वो हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट एलिमेंट के कॉस्ट कितनी किस्म की होती है, किस तरह क्लासिफिकेशन की जाती है, क्यों की जाती है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर जो हमारा होगा इनकम स्टेटमेंट्स का होगा। इनकम स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं वो वाली इनकम स्टेटमेंट हमने यहाँ पर पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जो इनकम स्टेटमेंट होगी तो उसको डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग देखेंगे, ये टाइप ऑफ कॉस्टिंग है, जैसे जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, तो वो हम देखेंगे उनका ट्रीटमेंट किस तरह होगा। और उसके बाद 1 बाय 1 हम एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, 3 मेन एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं, तो इनका एक एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट था हमारा जो हमने ओवरऑल सेमेस्टर में रीड आउट करना था। मार्क का ब्रेकअप, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके पेपर हो रहे हैं, हमें अभी पेपर पैटर्न तो नहीं पता,
बट जो इन्फॉर्मेशन अभी तक है हमारे पास उसके मुताबिक के मिड टर्म जो एग्जामिनेशन वो कॉलेज लेगा, उसके 40 मार्क्स हैं, और फाइनल एग्जामिनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है और उसके 60% वेटेज होगी। अब ये 60% वेटेज में क्या हो सकता है, इसमें कुछ MCQs भी हो सकते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब अभी कंफर्म नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि कोई शायद मॉडल पेपर मिल जाए या किसी टीचर से मुलाकात हो जाए, तो फिर हम आपको डिस्कस कर लेंगे। कोर्स रीडिंग के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे तो है जी को स्टडी नोट से मुराद है जो क्लास में नोट्स में दूंगे, और उसके बाद सेकंड नंबर पे रिकमेंडेड बुक जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड की है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बाय हाफिज ताहिर साहब की, तो वो आप देखेंगे, उसको कंसर्न करेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस जो ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए होती हैं, क्योंकि ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, आपको पता है ये नेचुरल प्रॉब्लम है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो हमें स्टार्ट जो करना पड़ रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस से करना पड़ रहा है। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस। वो उनमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि स्टूडेंट आर एडवाइज टू रेडी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन क्लास। ये ना हो कि मैं ऑनलाइन होकर बैठा हूँ और आप में से कोई आई ना, और पता चल रहा है कोई 10 मिनट बाद आ रहा है, कोई 15 मिनट बाद आ रहा है, तो आपको पहले पता है, टाइम टेबल आपको मिल गया है कि किस किस टाइम पे आपकी क्लास है। तो कोशिश करें कि आप अपने काम को एडजस्ट करते हुए अपनी वर्किंग को उस टाइम पे फ्री होकर क्लास के टाइम पे क्लास को ज्वाइन करें। ऑनलाइन क्लास जो होगी वो मोस्टली हम जूम पे करेंगे, तो आप एक जूम सॉफ्टवेयर है, आप पहले भी यूज़ कर रहे होंगे, उसको इंस्टॉल कर लें। और जूम के अलावा अगर जूम पे कोई इशू आएगा तो फिर हम मीट एक सॉफ्टवेयर है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली हमारी क्लासेस जूम पे होंगी। ऑल स्टूडेंट मस्ट बी ज्वाइन गूगल क्लासरूम। यस, गूगल क्लासरूम आप लोगों को ज्वाइन करना है। गूगल क्लासरूम ज्वाइन किस लिए करना है, क्योंकि जितने भी नोट्स होंगे या जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा वो सारी की सारी हम गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे होंगे, तो बट मैं यहाँ पर फिर भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हाउ टू ज्वाइन द गूगल क्लासरूम, कि जिसको नहीं पता उसको पता चल जाए। तो ये मेरी गूगल क्लासरूम है जो मैंने डेवलप की है एज अ टीचर। तो आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट क्लासेस आ रही हैं। आपकी जो क्लास है वो MBA सेकंड सेमेस्टर है, ये आपकी क्लास है MBA सेकंड सेमेस्टर। तो अब सेकंड सेमेस्टर, अब इसमें आपने किस तरह ज्वाइन करना है, देखें अगर अभी इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, तो अभी कोई स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आ रहा। तो आपने किस तरह इसको ज्वाइन करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जीमेल अकाउंट से गूगल क्लासरूम में जाएंगे। गूगल क्लासरूम में चले गए तो जस्ट लाइक ये देखें, ये भी मैंने एज अ स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं। अब इसमें आपकी क्लास MBA नहीं आ रही, तो ये प्लस का साइन है, आप इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक ज्वाइन क्लास, एक क्रिएट क्लास। तो एज अ स्टूडेंट आपने क्लास को ज्वाइन करना है, तो इसको क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कोड मांग रहा है। अब ये कौन सा कोड है, तो यहाँ पर देखें ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं कोड। ये मैंने यहाँ से कोड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन क्लास में गए और यहाँ पर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके यहाँ से ज्वाइन का बटन क्लिक कर, जैसे ही आपने ज्वाइन का बटन क्लिक किया तो ये आपके पास क्लास आ गई, ठीक है। तो MBA क्लास, आप इसके स्टूडेंट बन गए। और यहाँ पर देखें, क्योंकि अभी कोई नोट्स वगैरह अपलोड नहीं किए तो क्लास में जाएंगे तो वो ब्लैंक है, क्योंकि अभी तक कोई नोट्स अपलोड नहीं किए मैंने, तो आपके पास भी इस तरह आ रही होगी। और एज अ टीचर मेरे पास ये देखें, तो अगर मैं यहाँ पर जाके अब देखता हूँ स्टूडेंट्स में, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट नजर आ रहा होगा। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, सबने जाके सबसे पहला जो काम करना है आज आपने, वो गूगल क्लासरूम के अंदर ज्वाइन करना है। गूगल क्लासरूम के अंदर जो कोड है वो मैं आपको एक दो दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये आपकी क्लास का कोड है जो कि आप गूगल क्लासरूम में जाके ज्वाइन जब करेंगे तो कोड मांगेगा, तो ये कोड आप वहां पर पुट करेंगे कि मैं जितनी भी हमारे दरमियान कम्युनिकेशन होगी वो गूगल क्लासरूम के तहत होगी। मैंने जो भी नोट्स अपलोड करने होंगे या आपको असाइनमेंट देनी होगी मैं गूगल क्लासरूम में ही पुट करूंगा। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ करेगी, जितने भी लेक्चर होंगे वो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेंगे। मैं वो आपको ड्यू डेट से पहले आपको सेंड कर दिया करूंगा, आप वो रिकॉर्डिंग देखा करेंगे और क्लास के अंदर उस रिकॉर्डिंग में जो आप देखेंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जब हम जूम पे क्लास करेंगे तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। और जितने भी लेक्चर्स होंगे मेरे वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग यूट्यूब का चैनल जो है मेरा इस क्लिक में इसको ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जब कोई नई वीडियो आएगी तो आपको उसका पता चल जाएगा। ये यूट्यूब चैनल है,
जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वीडियोस पड़ी हुई हैं पहले भी, तो आप इसी तरह आपके सब्जेक्ट पे यहाँ पर वीडियोस अपलोड होंगी जो आप देखेंगे और फिर जूम क्लास के अंदर हम जो आपके प्रॉब्लम होंगे वो डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि पेपर में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, वाई स्टूडेंट फेल इन एग्जाम। तो उसकी 2-4 मेन रीजंस हैं। सबसे पहले कि एब्सेंस ऑफ फ्रॉम क्लास। भाई अगर एक स्टूडेंट है जिसने क्लास ही अटेंड नहीं की, तो जब क्लास ही अटेंड नहीं की तो उसके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो हाउ इट पॉसिबल कि वो पेपर पास कर लेगा। तो उसके लिए देखें, अब आसानी के लिए वीडियोस बना के अपलोड की जाती हैं, तो अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते तो आपको जब टाइम मिलता है आप उस टाइम वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आपको, जस्ट लाइक वीडियो में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करें और साथ वॉइस मैसेज छोड़ दें कि जो आपको उसमें समझ नहीं आया, तो जब मैं फ्री होऊंगा मैसेज देखूंगा तो मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई कर दूंगा। रिवीजन नहीं करते, क्लास पढ़ ली, वीडियोस देख ली, बस जो काम दिया गया वो किया नहीं, या वीडियो संभाल के रख ली कि जी बाद में एंड पे देख लूंगा, और वो बर्डन हो जाता है, फिर वो कवर अप नहीं होगा। केयरलेस इन द रीडिंग इन द रिक्वायरमेंट्स, क्वेश्चन को रीड नहीं करते, और सिंपल एरर इन द कैलकुलेशन। और उसकी रीजन यही होती है कि हम जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, और जब पेपर में आते हैं हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, तो वहाँ वो हमसे यूज नहीं हो पाता। या कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करके आते, 5 क्वेश्चन करने थे, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। अब देखें उसने 5 क्वेश्चन के अगेंस्ट 100 मार्क्स हैं। अब अगर आप 100 की जगह 5 की जगह 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे तो इट्स मीन एग्जामिनर ने आपको मार्क्स ही 80 में से देने हैं। तो जितने क्वेश्चन आप कम करके आएंगे उतने ऑप्शंस कम हो जाएंगी एग्जामिनर के पास मार्क्स देने की। तो इसलिए आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। मिस मैनेजमेंट इन द टाइम, मोस्टली तो थ्योरी के पेपर में होता है ऐसा कि हम जब पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो 1.25 घंटे में होता है, अगला क्वेश्चन हम 45 मिनट में करते हैं, उससे अगला क्वेश्चन हम 35 मिनट में करते हैं, और उसके बाद जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो 5-5 मिनट में करते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, अपने टाइम को मैनेज करें, पहले ही डिसाइड कर लें कि एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन को टाइम ना दें। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि क्वेश्चन आप करते हैं क्लास में, 1-2 क्वेश्चन किए आपसे हो गए और अब आप फिर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो भाई न्यूमेरिकल पेपर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के पेपर में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये भी प्रॉब्लम्स आता है स्टूडेंट्स को कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, क्वेश्चन 1-2 किए हो गए, अब वो कहते हैं कि बस मुझे और ज़रूरत नहीं है, तो इसी वजह से स्टूडेंट ज़्यादा फेल होते हैं। तो आज का जो बेसिक पर्पस था इस वीडियो का वो तो था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट, और इंट्रोडक्शन के बाद ये बताना कि बुक्स हमने कौन सी सोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, आपको ये बताना गूगल क्लासरूम किस तरह ज्वाइन की जाती है, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड की जाएंगी, और कुछ बेसिक रीजंस जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।